देवा एक पागल आदमी था, इसलिए न तो वह किसी से बात करता था और न ही किसी की मदद करता था। दरअसल बचपन में ही देवा की बड़ी माँ और बड़े पापा ने उसकी जमीन जायदाद हड़पने के लिए उसे एक कमरे में जंजीरों से बांध कर रखा था, क्योंकि इस दुनिया में देवा का अपना कहने वाला कोई नहीं था। इसलिए उसके बड़े पापा दिन में सिर्फ एक बार ही उसे खाना देते थे। उसी एक वक्त के खाने को खाकर देवा पूरा दिन रोते हुए बिताता था। जब भी कोई देवा के कमरे के पास से गुजरता तो वह छोटी सी छेड़ी से जोर जोर से मदद की गुहार लगाता, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता था। धीरे धीरे समय बीत गया और देवा बड़ा हो गया, लेकिन बड़ा होने के बाद भी वह मदद की भीख मांगता रहा। एक दिन एक रेलवे कर्मचारी एक गाय को भगा रहा था, तभी उसने किसी के चिल्लाने की आवाज सुनी। वह तुरंत अपनी ड्यूटी खत्म कर उस घर के पास पहुंचा और देवा को वहां से बचा लिया। फिर उस रेलवे कर्मचारी ने देवा की देखभाल के लिए उसे एक जेल में छोड़ दिया। उसी दिन से देवा वहीं जेल में काम करने लगा और हर रात उसी रेलवे कर्मचारी के घर जाकर सोता था। लेकिन कुछ ही दिनों बाद गाँव की एक नटखट लड़की पार्वती को देवा से प्यार होने लगा, मगर पार्वती को देवा के अतीत के बारे में कुछ भी पता नहीं था। इसलिए उसकी सहेलियां उसे देवा से प्यार करने से मना करती थी। इसलिए जब भी देवा ट्रेन से आता जाता था तब पार्वती सिर्फ एक बार उससे बात करने की कोशिश करती थी। लेकिन तभी रेलवे ट्रैक पर एक गाय के आने से ट्रेन के ड्राइवर को अचानक ब्रेक लगाना पड़ता है, जिससे उसी वक्त पार्वती देवा से टकरा जाती है। देवा तुरंत पार्वती को जमीन पर धकेल देता है और खुद पागलों की तरह खड़ा रह जाता है। जमीन पर गिरी हुई पार्वती देवा के इस बर्ताव से बहुत उदास हो जाती है। फिर भी देवा को मनाने के लिए वह अगले दिन फिर से उसके पास जाती है और उसके पास बैठकर उसे समझाने की कोशिश करती है। लेकिन देवा तो एक सन की आदमी था, इसीलिए वह उसी वक्त पार्वती को गालियां देकर भगा देता है। धीरे धीरे पार्वती देवा को देखते ही डरने लगी थी। पार्वती की सहेली उसकी मदद करने के लिए देवा के रास्ते में कुछ पैसे फेंक देती है ताकि पार्वती को देवा से बात करने का मौका मिल जाए। जैसे ही देवा पैसे देखता है वह उन्हें उठा लेता है। इसी मौके का फायदा उठाकर पार्वती देवा से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन देवा उसे देखते ही पैसे फेंक देता है। तब पार्वती देवा को अपने वश में करने के लिए एक तांत्रिक के पास जाती है। तांत्रिक उसे एक नींबू देता है और कहता है कि इसे रास्ते में रख देना। पार्वती नींबू को रास्ते पर रख देती है, लेकिन जैसे ही देवा वहां आता है उसकी जगह कोई और व्यक्ति उस नींबू पर चढ़ जाता है। इस तरह पार्वती की यह चाल भी नाकाम हो जाती है। अब पार्वती देवा को मनाने के लिए आखिरी बार एक स्वादिष्ट खाने का टिफिन बॉक्स देवा के दोस्त को देती है। देवा का दोस्त वह टिफिन बॉक्स देवा को देते हुए कहता है, मेरी खातिर तू यह खाना ले ले, ये खाना तुझे पार्वती ने दिया है। देवा यह सुनकर टिफिन बॉक्स तो ले लेता है, लेकिन जैसे ही वह जेल के पास पहुंचता है वह उस टिफिन बॉक्स को कूड़े में फेंक देता है। उसी समय दूर खड़ी पार्वती यह सब देख लेती है। वह उदास होकर वापस जाती है और वही टिफिन बॉक्स अपने साथ ले लेती है। दरअसल पार्वती की माँ कई सालों से जेल में थी, इसलिए पार्वती अपनी माँ को अपने हाथों से बना हुआ खाना खिलाना चाहती थी। लेकिन जब भी वह जेल में खाना देने आती थी जेल के अधिकारी उसे अंदर जाने से मना कर देते थे, क्योंकि जेल के नियमों के अनुसार बाहर का खाना अंदर ले जाना मना था। इसीलिए अगले दिन पार्वती ने एक योजना बनाई। वह बुर्का पहनकर जेल के अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन अधिकारी उसे पकड़ लेते हैं और फिर से अंदर जाने से रोक देते हैं। उसी वक्त उसके सामने से होकर देवा जेल के अंदर चला जाता है। यह देखकर पार्वती अधिकारी से पूछती है, वह आदमी ऐसे ही जेल के अंदर कैसे चला गया? अधिकारी जवाब देते हैं, वह यहाँ काम करता है, इसलिए उसे अंदर जाने की अनुमति है। यह सुनकर पार्वती को एक उपाय सूझता है। वह सोचती है कि देवा के जरिए ही अपनी माँ तक खाना पहुंचाया जा सकता है, इसलिए वह रोज देवा का पीछा करने लगती है और धीरे धीरे उससे प्यार करने की कोशिश भी करती है। लेकिन देवा एक मानसिक रूप से अस्थिर आदमी था, इसलिए वह पार्वती की ओर देखता तक नहीं था। आखिरकार पार्वती ने ठान लिया कि वह जेल के बाहर ही देवा के आने का इंतजार करेगी। कई घंटों तक इंतजार करने के बाद जैसे ही देवा जेल से बाहर आता है पार्वती उसे रोककर कहती है, मैं जेल के अंदर नहीं जा सकती, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे कई बार आई, कई बार तुमसे विनती की कि सिर्फ एक बार यह खाना मेरी माँ तक पहुंचा दो, क्योंकि तुम जेल के अंदर जाते हो, इसीलिए मैंने तुमसे मदद मांगी। लेकिन तुम तो एक पागल इंसान हो, तुम्हें क्या पता चलेगा कि बिना माँ की बेटी की जिंदगी कैसी होती है। तुम एक पागल आदमी हो, तुम्हारे अंदर फीलिंग नाम की कोई चीज ही नहीं है। एक बिना माँ बाप की बेटी का दर्द तुम्हें कैसे पता चलेगा? तभी देवा गुस्से में आकर पार्वती को धक्का देकर वहां से चला जाता है। उसी समय जेल की एक अधिकारी पार्वती के पास आती है और पूछती है कि देवा के बारे में तुम ये सब क्यों कह रही हो? पार्वती गुस्से में कहती है कि देवा कोई आदमी नहीं बल्कि एक जानवर है। असल में यह देवा के माता पिता की गलती है कि ऐसी औलाद उसे मिली है। फिर अधिकारी कहती है कि शायद तुम्हें देवा के बारे में पूरी बात पता ही नहीं। दरअसल जब देवा छोटा था वह बहुत खुश था। देवा के पिताजी हमारी इस जेल में नौकरी करते थे, इसलिए जब भी देवा के पिताजी ड्यूटी पर आते तो वह अपने साथ देवा को भी लाया करते थे। देवा अपने पिताजी के साथ बहुत खुश रहता और सभी कैदियों के साथ मिलजुल जाता था। लेकिन एक दिन जेल में देवा के पिताजी ने एक कैदी को सबके सामने डांट कर नीचे बैठा दिया था। इससे वह कैदी उन पर बहुत गुस्सा हो गया। गुस्से में वह कैदी एक दिन जेल से भागने की कोशिश करने लगा। उसी वक्त देवा के पिताजी ने उसे पकड़ लिया। इसके बदले में वह कैदी गुस्से में आकर उसी वक्त देवा के पिताजी की टिकट काट देता है और उसी दिन से देवा पूरी तरह से बिना माँ बाप का बच्चा रह जाता है। यह सब सच जानकर पार्वती बहुत उदास हो जाती है। देवा के बारे में अपनी पहले की कही हुई कठोर बातों को सोचकर वह पूरी तरह टूट सी जाती है। इसलिए जब देवा ट्रेन में जा रहा होता है तब पार्वती उसे भगवान का प्रसाद देती है। लेकिन देवा तो एक सन की आदमी था, इसलिए वह पार्वती से प्रसाद नहीं लेता। यह देखकर पार्वती गुस्से में आकर उसके पास बैठे देवा के दोस्त को प्रसाद दे देती है और फिर अपनी सहेलियों को भी दे देती है। इसी बीच रास्ते में कुछ शरारती लड़के देवा पर पत्थर फेंक देते हैं, जिससे देवा को हल्की सी चोट लग जाती है। यह देखकर पार्वती से रहा नहीं जाता। वह तुरंत देवा के पास जाकर उसकी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन देवा उसे वहां से जाने
के लिए कहता है। तब पार्वती गुस्से में देवा को डांटते हुए अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर देवा के माथे पर बांध देती है। उसी पल देवा की हालत थोड़ी सुधर जाती है। पार्वती फिर चुपचाप वहां से चली जाती है, लेकिन देवा को उसके इस मदद से अंदर ही अंदर सुकून महसूस होता है। कुछ समय बाद जब ट्रेन चल रही होती है, पार्वती देवा की चोट को देखने की कोशिश करती है। तब देवा मुस्कुराकर कहता है कि अब उसकी चोट ठीक हो गई है। देवा की यह अच्छी बात सुनकर पार्वती पहली बार थोड़ा खुश हो जाती है और अपनी सहेली को यह बात बताती है। उसकी सहेली कहती है, हाँ, ये सब तेरे ही कारण हुआ है। इसी बीच देवा की जेल में कुछ गुंडे एक कैदी को बहुत बुरी तरह से पीट देते हैं। असल में वह कैदी पहले एक राक्षस था। कुछ साल पहले उसने कुछ लोगों की टिकट काट दी थी और उनका पैसा एक पेड़ के नीचे छुपा दिया था। अब वे गुंडे उसी पैसे को लेने आए थे, लेकिन तभी वहां देवा पहुंच जाता है। वह सबको पीटकर वहां से भगा देता है। देवा की इस मदद से वह कैदी भावुक होकर अपनी माँ के पास जाकर रोते हुए कहता है, देवा की वजह से आज मैं जिंदा बच पाया। अब पार्वती देवा को देखने के लिए बहुत खुश होकर ट्रेन में आती है। देवा को देखकर वह थोड़ी खुश हो जाती है, लेकिन तभी पार्वती की दोस्त उसे कुछ पैसे देती है ताकि वह वे पैसे वकील को दे सके। पार्वती पैसे को अपने झोले में रखती है, फिर कुछ फल निकालकर अपनी दोस्तों को देती है और फिर देवा को देने के लिए चल पड़ती है। लेकिन देवा तो शक्की था, इसलिए वह पार्वती से फल लेने से मना कर देता है। यह सुनकर पार्वती चुपचाप जाकर खुद ही फल खाने लगती है। जैसे ही ट्रेन टनल के अंदर जाती है, तभी एक चोर पार्वती के झोले से पैसे चुरा लेता है। जब पार्वती अपने झोले में देखती है तो पैसे गायब होते हैं। यह देखकर वह पूरी तरह हैरान हो जाती है और घबराते हुए चारों ओर पैसे ढूंढने लगती है, लेकिन उसे पैसे कहीं नहीं मिलते। आखिरकार पार्वती देवा के पास जाकर रोते हुए उससे विनती करती है, देवा, किसी ने मेरे पैसे चुरा लिए हैं, प्लीज मेरी मदद करो। लेकिन देवा उसकी मदद करने के बजाय पार्वती को जोर से धक्का दे देता है, जिससे पार्वती सीट से टकरा जाती है। चोट लगने के बाद पार्वती रोते हुए सबके सामने देवा से कहती है, तू आदमी है या पत्थर? मुझे पता है कि तूने बचपन से बहुत दर्द सहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर बार एक शक्की आदमी की तरह व्यवहार करेगा। तेरे जैसे मर्द को तो शर्म आनी चाहिए। तभी देवा का दोस्त वहां आता है और पार्वती को लेकर हर जगह पैसों के बारे में पूछताछ करने लगता है। इस बीच देवा जब पार्वती को रोते हुए देखता है तो उसके मन में कुछ अजीब सा एहसास होता है। उसी वक्त उसे याद आता है कि जब ट्रेन सुरंग के अंदर गई थी तब एक भिखारी आया था, वही पैसे चुरा ले गया था। देवा तुरंत उस भिखारी को देखकर उसका पीछा करने लगता है, लेकिन जैसे ही भिखारी देवा को देखता है वह वहां से भाग जाता है। तब देवा उसके पीछे भागते हुए थोड़ी ही देर में उसे पकड़ लेता है और फिर देवा उसे बुरी तरह पीटने लगता है, लेकिन वह चोर उल्टा देवा को ही जोर से थप्पड़ मार देता है। इससे देवा गुस्से में आकर चोर को पकड़कर पार्वती के पास ले जाने लगता है। तभी उस चोर का दोस्त आकर देवा को मारने लगता है, जिससे देवा और भी गुस्से में आकर उसे भी बुरी तरह पीट देता है। तभी वह चोर एक और चोर का नाम लेता है और उसी वक्त एक और चोर देवा को मारने के लिए आता है, लेकिन देवा उसे एक ही बार में बेहोश कर देता है। फिर भी चोरों की गैंग हार नहीं मानती। तभी एक और चोर देवा को धमकाता है, जिससे देवा और भी गुस्से में आकर उसे भी बुरी तरह पीट देता है। लेकिन तभी चोरों की गैंग का आखिरी आदमी पार्वती का पर्स दिखाकर देवा को अपने पास आने को कहता है। देवा उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ता है और थोड़ी ही देर में उसे भी पकड़ लेता है। इसके बाद जब देवा पर्स लेने जाता है तभी एक पंडित उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर चोरों की पूरी गैंग से परेशान होकर देवा गुस्से में आ जाता है और पंडित को भी मारकर आखिरकार पार्वती का पर्स वापस ले लेता है। फिर देवा वापस पार्वती के पास जाता है और देखता है कि पार्वती बैठी रो रही होती है। तब देवा उसके पास जाकर चुपचाप पर्स लौटा देता है और बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। लेकिन पार्वती रोती हुई उसके पीछे दौड़ती है और सबके सामने जाकर देवा को गले लगा लेती है। उस पल देवा के पास पार्वती को अपनाने का मौका था, लेकिन देवा पार्वती जैसी लड़की का फायदा उठाने के बजाय वहां से चुपचाप चला जाता है। तब देवा मन ही मन बहुत खुश हो जाता है। इसी खुशी में देवा पहली बार पार्वती के दिए हुए खाने को खाता है। पार्वती का खाना खाकर देवा को बहुत सुकून मिलता है, इसलिए वह खुद पार्वती के पास जाता है और उसे उसका टिफिन वापस करते हुए कहता है कि खाना बहुत स्वादिष्ट था। ये सुनकर पार्वती बहुत खुश हो जाती है। इसी खुशी में वह हर दिन देवा के पास रहने लगी, जिससे देवा भी पार्वती को अपने पास देखकर थोड़ा बहुत खुश होने लगा। अब पार्वती देवा के साथ थोड़ी मस्ती करने के लिए जानबूझकर खाना दिखाते हुए ले जाने लगती है। तब देवा पार्वती के हाथ का खाना खाने के लिए खुद उससे खाना मांगने लगता है, जिससे पार्वती बहुत खुश हो जाती है। इसी बीच एक दिन पार्वती देवा के घर जाती है और देखती है कि घर में हर जगह मकड़ी के जाले लगे हुए हैं और सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। तब पार्वती देवा के घर को अपना घर समझकर पूरी तरह से साफ सफाई कर देती है। जब देवा घर लौटता है और अपना घर साफ सुथरा देखता है तो बहुत खुश हो जाता है। अब देवा पार्वती की खातिर अपनी माँ को खाना देता है, जिससे उसकी माँ देवा पर खुश हो जाती है। इसीलिए देवा भी पार्वती को अमरूद गुआवा फल देता है। पार्वती फल खाकर देवा को आंख मारती है, जिससे देवा थोड़ा शर्माने लगता है। धीरे धीरे दोनों के बीच फोन पर बातें भी शुरू हो जाती हैं। इससे देवा खुश होकर पहली बार जोर से हंसने लगता है। आखिर में देवा पार्वती की वह इच्छा भी पूरी कर देता है, जिससे पार्वती अपनी माँ से मिल पाती है। पार्वती जब पहली बार अपनी माँ से मिलती है तो वह बहुत खुश हो जाती है। इसी खुशी में पार्वती देवा को अपना पति समान मानने लगती है, इसलिए वह हर दिन देवा को अपने हाथों से खिलाती है और उस पर बहुत स्नेह करती है। देवा भी खुश होकर पार्वती के लिए फूलों का गजरा खरीद लाता है। तभी पार्वती देवा से कहती है कि वह खुद अपने हाथों से उसे गजरा पहनाए। देवा पहले तो थोड़ा शर्माता है, लेकिन पार्वती के जिद करने पर वह उसे गजरा पहना देता है। इसी खुशी में देवा पहली बार पार्वती के गाल को थोड़ा सा छू लेता है। धीरे धीरे जैसे जैसे देवा पार्वती के साथ समय बिताने लगता है, वैसे वैसे वह पहले से कहीं बेहतर इंसान बन जाता है। इसलिए जब भी देवा जेल में जाता है तब एक छोटी बच्ची आकर उसे मामा कहकर पकड़ लेती है। देवा पहली बार उस बच्ची को अपनी गोद में लेकर बहुत खुश होता है, क्योंकि उसने कभी भी किसी से इतना सच्चा प्यार महसूस नहीं किया था। कुछ दिनों बाद जब पार्वती देवा के साथ होती है तब वह आइसक्रीम खाने के
के लिए आइसक्रीम वाले के पास जाती है, लेकिन तभी जैसे ही आइसक्रीम वाले की हॉर्न की आवाज सुनाई देती है, देवा को अचानक तेज दर्द होने लगता है। यह देखकर पार्वती तुरंत पूछती है, देवा क्या हुआ? लेकिन देवा वहां से भाग जाता है। तब पार्वती ट्रेन ड्राइवर के पास जाकर पूछती है कि देवा को ऐसी क्या बीमारी है। ट्रेन ड्राइवर कहता है, बचपन से ही देवा को एक कमरे में बंद रखा गया था। उसी कमरे के पास रोज एक आइसक्रीम वाले की हॉर्न की आवाज सुनाई देती थी। उसी आवाज को सुनकर देवा की यह हालत हो गई है। इसीलिए बेटी पार्वती, जब भी तुम देवा को इस हालत में देखो तो उसकी थोड़ी मदद जरूर कर देना। पार्वती की माँ